नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका जय प्रकाश एडवोकेट साहब बोल रहे हैं जी बोल रहा हूँ। क्या? सर ये क्या मसला चल रहा है, जातिवादी का क्या लफड़ा हो रहा है? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धौलपुर से बोल रहा, राजस्थान से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद है। सुरेश चंद्र। तो अमेरिकावादी हैं आप? वो आपकी भाषा आप समझ गए आपको। हम्म। तो ये क्या अपना ये 21 अगस्त को ये हुआ था आंदोलन, हम्म। तो इसमें ये अपना मान लो ये भी सही बात है, अपने ये छोटे भाई है तो अगर इनको साथ लेके चले, ये सफाई का काम करते हैं, बंद करते हैं, तो ये अपने आप इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी मनुवादियों की। तो नहीं, जो आंदोलन है वो कुछ और है, लेकिन हम कुछ और आंदोलन कर रहे हैं। जो नहीं बाबा वो साहब बात ने जो तो बताया ना आंदोलन, हाँ हाँ हाँ, बाबा साहब ने बताया था धर्म का आंदोलन, और बिल्कुल हम कर रहे वो हैं जाति का आंदोलन। नहीं वो तो बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जातिवादी का आंदोलन करवाया है जानबूझ के, जो बीजेपी सरकार आई जब से। नहीं, उसने नहीं करवाया, उसने नहीं करवाया। बोलो। शिक्षित आदमी वो होता है, पढ़ा लिखा उसे जी। कहते हैं, जो अपने दुश्मन की चाल को समझ जाए। समझ वो में आ रही है बात बात? सही, वो बात सही कह रहे हो। आपके दुश्मन की चाल को समझे वो शिक्षित माना जाता है। अब ये बहुत लेकिन ही नहीं, सबको समझ में आ रही है कि हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो हाँ समाज को बांटने के लिए दिया है। सबको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल फिर बिल्कुल उस पर बिल्कुल तुम सही। क्यों रिएक्शन कर रहे हो भाई? बिल्कुल तुम एकदम से रिएक्शन क्यों कर रहे हो कि नहीं, ये आरक्षण का वर्गीकरण हमें मंजूर नहीं है? क्या नुकसान है इससे हाँ। बताओ जरा। किसी ने अब तक नुकसान नहीं पाया कि इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान नहीं जिस चीज से है उसका तो विरोध करो, लेकिन जिस चीज से नुकसान नहीं तुम उसका विरोध क्यों कर रहे हो भाई? तो हम्म। इससे इससे जैसे वर्गीकरण ये कर रहे हैं तो उसमें अपना एसटी समाज का, दलित का कोई नुकसान नहीं है। बताओ क्या नुकसान है? आप मुझे ये बताओ, हाँ जो एसटी समाज, इसमें जाटव समाज मान लो आईएएस हाँ आईपीएस बन हाँ, रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चमार समाज के क्या सारे लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं क्या? नहीं तो सारे लोगों को नौकरी मिल रही है? नहीं नहीं मिल रही सर, ना? सारे नहीं मिल अच्छा, पा रही है। जिनको नौकरी मिल गई वो क्या झुग्गी झोपड़ी में जाके जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं? उनको पैसे दे के आते हैं क्या? वो कहाँ पे नौकर आदमी उनकी सहायता कहाँ कर रहे हैं, कहाँ वो उनकी वो हाँ, मदद कर पाते हैं। तो ये बताओ क्या वो जो नौकरी में आरक्षण वो किसके लिए है? वो वो गरीबों के जिनके लिए जो पास जिनके पास पैसे हैं उन्हीं के लिए ना? ना नहीं, उनके उनके लिए कैसे हो जाएगा? जो तो जिनके पास पैसा नहीं है, कोई नौकर नहीं हुआ है, कोई अरे खाने महाराज, लायक। अगर मान लो आपको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, इंजीनियर हाँ या डॉक्टर बनाना है, तो बिल्कुल। आपको 50 लाख रुपए चाहिए। अब 50 लाख रुपए किसके पास है? हमारे समाज के ऊपर पास जो है, बताओ मुझे किसके पास है? नहीं नहीं या दस नहीं हो लाख पाएगा। रुपए 10 लाख रुपए चाहिए इंजीनियर बनाने के लिए, 20 लाख रुपए चाहिए, तो नहीं समारोह हो के पास पाएगा, किसके पास है? जिनके किसी के पास पास अभी नहीं। नौकरियां हैं उन्हीं के पास है ना? हाँ हाँ। यानी कि जिनके देखो पास अभी नौकरियां हैं, क्या वो आंदोलन करते हैं कि सड़कों पे आके? वो नहीं कर पाते हैं। और जो आंदोलन कर रहा है वो तो नौकरी लेगा ही नहीं कभी, क्योंकि पैसे नहीं उसके पास पढ़ाई करने के नहीं लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया जो है वहां जिसको नौकरी मिल चुकी है, जो आईएएस आईपीएस बन गया है, तो वहां एक वो लगा दो लाइन जो है कि अब आगे तेरे बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि तू तो संपन्न हो गया ना हाँ भाई, सही बात। दिमाग तेज हो गया ना तेरा तो। हाँ जो तेरा दिमाग रोका गया था हजारों साल तक, वो तेरा दिमाग ठीक हो गया अब जो है। बिल्कुल। अब तेरे बच्चों का भी और दिमाग ठीक ही होगा, संपन्नता मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेंगी। तो अब जो और लोग जो हैं, जो नीचे तबके, उनको लेने दे। बिल्कुल देखो कायदा तो यही होता इसमें इसमें क्या बुराई है बताओ मुझे? है। कोई बुराई नहीं है इस हिसाब से तो यही तो बता रहा हूँ मैं। अब ये चमारों ने जो है, जो बेतलम में जो है, जो आरएसएस की जो पॉलिसी थी बांटने की, हाँ, उसको इन्होंने हवा दे दी। ऊपर से जो जो चंद्रशेखर के आदमी है, इन्होंने जो मारपीट करी है, उससे और हवा मिल गई उनको जो है। हाँ, मिल गई ना, वो तो ताक में रहते हैं कि कब कौन सा ऐसा मुद्दा मिले, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग जो हैं मिशन मूवमेंट चला रहे हैं। वो हिंदुइज्म के जो है उखाड़ने का आंदोलन चला रहे हैं कि हिंदुइज्म के कारण जो है इस देश में विषमता है, भाईचारा तो टूटता उसमें है। देखो उसमें सब सभी तो आए हैं। जैसे बहन जी भी आई है, चंद्रशेखर भी आया, वो इसमें भानु प्रताप भी आए हैं एडवोकेट। इसमें तो बहुत लोग आए हैं इस हिसाब से तो। इन सब ने जो है यही तो कहा है कि वर्गीकरण में, आरक्षण में वर्गीकरण हमें मंजूर नहीं है। हाँ यही कहा है यही उन्होंने कहा भी। है ना। और हम्म, इस वाल्मीकि समाज को कितने सालों से समझा रहे हैं वो आरएसएस वाले कि तुम्हारे हिस्से का जो आरक्षण है वो खा रहे हैं, तुम्हारे समझा रहे हैं ना। बिल्कुल।
तो जैसे ही ये वर्गीकरण हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब अलाउ कर दिया वहां से, तो उसका विरोध किसने करा? चमारों ने करा। हमारे में। तो ये तो पहले से सोची हुई रणनीति थी कि हम ऐसा करेंगे और इस पर ये विरोध करेंगे। उसके बाद जो है बाल्मीकि समाज के दिमाग में ये कुछ करना है कि जो तेरे दुश्मन है, ये तेरे भाई नहीं है। ये तो दिमाग में समझ में आ रही है ना बात। बिल्कुल। तो ये जो चमार जाटव लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। हम्म, ये सारे जो है अब तक जो आंदोलन कर रहे हैं, एक तो जाति का आंदोलन कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने का कोई आंदोलन नहीं करा। बाबा साहेब ने जाति का बीजनाश करने की प्रयास किया था ना, कि भाई जाति खत्म करनी है। जाति खत्म कैसे होगी? जाति खत्म होगी बौद्ध धर्म को अपनाने से, बिल्कुल और बौद्ध धर्म के ये फैलाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, ये तो अपनी समाज में अम्बेडकरवादियों में इनमें यही तो बहुत कमी हो रही है। और ये सब लोग बौद्ध धर्म अपना लो, ये इनकी दुकान पाखंडियों की दुकान अपना बंद हो बंद हो जाएगी बस। भाई बिल्कुल। संविधान में जब तक SC ST OBC शब्द हैं, जब तक जो है जाति खत्म नहीं होगी। हाँ, ये शब्द खत्म होना चाहिए। और जो बहुत से कहते हैं हरिजन और ये शब्द, शब्द जो है जब खत्म होंगे, जब ये आरक्षण खत्म होगा। हाँ, तो आरक्षण तो जब ही खत्म होगा ना, जब समान हो नहीं पाएंगे तो आरक्षण खत्म नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, समान तो है। अभी तुम लड़ने मरने के लिए तैयार हो, हाँ, तो समानता तुम्हें कौन रोक रहा है? लेकिन समस्या ये है कि तुम्हें वो समानता चाहिए नहीं, तुम्हें आरक्षण चाहिए खाली। इससे तो बढ़िया अगर आरक्षण समानता की बात होती ना, तो जितने लोगों को नौकरियां मिली हैं, नौकरी मिली थी इसलिए कि वो अपने समाज का भला करेंगे जाकर। इससे तो लेकिन बढ़िया फिर ये नहीं, मेरी बात सुनो। इससे तो बढ़िया है कि आरक्षण खत्म करके और जो पहले गुलामगिरी थी वो आने तो इनको, तो ये बराबर बहुत बढ़िया रहेगा। अरे भाई साहब क्या बताऊं आपको, जो है हमारे एक रिश्तेदार हैं, बिल्कुल। कहाँ और हैं रिश्तेदार कहीं के भी हैं, बता रहा हूँ आपको मैं। के? और उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनका बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट्स को मतलब नहीं है, हिंदू धर्म के सारे बातों को फॉलो करते हैं, है ना। अब बिल्कुल। मैंने उनको थोड़ा समझाने का प्रयास किया, जी देखो अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे और बाबा साहब की बात को नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा जो आरक्षण जो है, आपके बच्चे नौकरी लगेंगे कल को, जो है कैसे लगेंगे? बाबा साहब ऐसे लगे कहे नहीं नहीं नहीं, सबको मिलेगा तो हमें मिल जाएगा। बताओ, सबको मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं और कल को यही नौकरी मिलेगी इनको, ऐसे बच्चों को हो जाए। अब ये तो ये बच्चे जिनको नौकरी मिलेगी वो किस काम के? अम्बेडकरवादी मूवमेंट के काम के हैं क्या? नहीं, काम किया वो नहीं है, वो तो फिर तो हम काहे के लिए आंदोलन कर रहे हैं? वो तो मनुवादियों के उसमें चलेंगे विचारधारा में। वही उन्हें तो भगवान का एहसान चाहिए, भगवान भगवान चलता रहेगा। 90% से ज्यादा लोग जो नौकरियों में हैं वो सारे बाबा साहेब के विचार के विरोध में काम करते हैं। 5-7% लोग हैं जो मिशन मूवमेंट चलाते हैं नौकरियों में रह के। जब ही तो बाबा साहब का मूवमेंट और विचारधारा नहीं बढ़ पा रही है। तो 5-7% नौकरियां तो हम वैसे भी हासिल कर लेंगे, जनरल बन के भी कर लेंगे। हमें तो ना फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्क तो उन्हें ही पड़ेगा जो हिंदू बने रहेंगे। ठीक है ना। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। अच्छा सुरेश जी, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, अभी 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, ज्वाइन करना आप। ठीक है। ठीक, ओके, जय विनोद। ओके, जय हिंद।